अब आपका जो है कौन सा अनुच्छेद 20, ठीक है। 20 क्या बोल रहा है? अपराधों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में। अब जो आर्टिकल 20 है आपका, इसमें तीन तरीके की बातें हैं, ठीक है। पहला तो यह है आपका कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी वजह से अरेस्ट करता है या उसने जो क्राइम करा है वो कानूनी कानूनी तौर पर क्या है, वो आपका अपराधी नहीं माना जाता, ठीक है, यानी वो दोषी नहीं है। अब इसमें मैं एग्जांपल ले लूं, मतलब कि आपका कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, उसने क्या करा अपने आप को, या किसी को उसने थप्पड़ मार दिया, एक तरीके से मान लेता है एग्जाम्पल के तौर पे, किसी को थप्पड़ मार दिया उसने। अब कानून में थप्पड़ मारने की कोई भी धारा नहीं है, भाई तमाचा मार दिया तो कोई भी धारा ऐसी नहीं है, तो वो अपराध के संबंध में नहीं आएगा। क्योंकि कानून में क्या है, विधि में क्या है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है जिसमें ये लिखा गया हो कि तमाचा मारने का ये जुर्माना है या तमाचा मारने की ये सजा है। ये आर्टिकल 20 में बोला जाता है, ठीक है। और इसी में एक दूसरी चीज भी बोली गई है, मैं मान लेता हूं कि जैसे आपने बोला, सॉरी, तमाचा मारना, ठीक है। आज जो भी तारीख है, मान लीजिएगा कि आपका 20 अक्टूबर 2024, इस दिन किसी ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है। इस दिन थप्पड़ मारने की कोई भी सजा या कोई भी अपराध कानूनी तौर पर नहीं दिया गया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आने वाले टाइम पे, यानी कि 20 दिसंबर, मान लीजिए 20 दिसंबर 2024, अगर इस दिन कोई ऐसा कानून बनता है जो ये बोले कि तमाचा मारना एक कानून है, अपराध है, और इसके लिए या तो 3 मंथ की सजा है, ठीक है, या फिर 10,000 का जुर्माना है, जो भी है, तो इस चीज को लेकर आपके ऊपर अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने थप्पड़ मारा 20 अक्टूबर 2024 को, उस समय कोई भी कानून ऐसा नहीं था, ठीक है, कानून नहीं था, तो आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर ऐसा कोई नियम 1 महीने बाद या 1 साल 2 साल बाद बनता है, तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि 1 महीने पहले आपने अपराध किया था इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। जब आपका कानून ही उस समय नहीं बना है या वो अपराध के कंडीशन में नहीं आता है, तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसमें और भी चीजें आती हैं आपकी, ये समझ आया कि जिस टाइम आपने कुछ करा है उस समय वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। आने वाले समय में ऐसा कोई नियम बनता है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कांड आप पहले कर चुके हो, उस समय वो कानून नहीं था, कानून बना है बाद में, इसलिए आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब इसी की मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। अगर ये सब आर्टिकल 20 में ही चल रहा है, ये जो बात बोली आर्टिकल फर्स्ट की है, इसी में सेकंड में भी बात बोल रखी है कि अगर मैं मानता हूं कि अगर किसी ने मर्डर केस की सजा है, मान लेते हैं मर्डर केस जो है हमारा, उसकी जो सजा है वो 7 साल है, ठीक है। आपने कोई मर्डर किया है, डेट वही ले लेते हैं 20 अक्टूबर 2024, 20 अक्टूबर को आप पे एक आपने क्राइम करा था, ठीक है, कोर्ट ने मान लिया कि आपने इस मर्डर को किया है, ठीक है। अब मर्डर केस की सजा कितनी है? 7 साल, ठीक है। ये नियम कब का है? 20 अक्टूबर 2024 को आपको 7 साल की सजा हो जाएगी। अब आने वाले टाइम पे कोई अलग से नियम आता है, ठीक है, जैसे वही वाली तारीख में देता हूं, 20 दिसंबर 2024, नहीं 20 दिसंबर 2030 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब 20 दिसंबर 2030 को अब ये नियम बनाती है कि जो मर्डर केस की सजा होगी वो कितने होने वाली है आपकी? 10 साल। अब नया कानून आ गया, 2030 में कितने साल की सजा? 10 साल की। 24 में कितने साल की सजा थी? 7 साल की। अब आपकी सजा 7 साल ही रहेगी या 10 साल हो जाएगी आपकी सजा? है? नहीं, इसमें ये चीजें रहेंगी जो, अगर सजा बढ़ती है आने वाले समय में, कानून में अगर कोई भी उलटफेर होता है या संशोधन होता है और उसमें सजा बढ़ा दी जाती है, तो आपकी सजा कितनी रहने वाली है? 7 साल ही रहेगी। लेकिन अब मैं इसी को बोल देता हूं कि 2030 में सरकार बोलती है भैया आपकी जो सजा वो कितने रहने वाली है? 5 साल। मर्डर केस की सजा कितनी? 5 साल। तो आपकी कितनी थी 2024 में? 7 साल।
अब आपकी जो सजा होगी इस कंडीशन में कम हो जाएगी, यानी आपकी जो सजा होगी वो 5 साल ही रहने वाली है। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में अगर कोई सजा का प्रावधान है, सजा बढ़ती है तो आपकी जो मिली है वही रहने वाली है, और आने वाले टाइम पे सजा अगर कम होती है तो आपकी भी सजा कम हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये बात बोलता है आपका कौन, आर्टिकल 20। ये इसमें साफ सी बात बोली गई है। चलिए इसी में अब और भी चीजें आती हैं, कई जगह बोलते हैं कि भैया दोनों चीजें समझ आई आपको, कि अगर जिस समय आपने कोई कांड किया है वो कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना है, या कानून में उसके लिए कोई भी अपराधी या कोई आपका बोल सकते हैं धारा नहीं है, तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। आने वाले समय में कोई कानून बनता है तो आपको उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने वो कांड पहले किया था, ना कि कानून बना है उस समय। ठीक है, सजा बढ़ेगी तो आपकी कितनी रहने वाली है, उतनी जितनी मिली है, और सजा अगर आने वाले टाइम पे कम होती है तो आपकी भी सजा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसी में तीसरी बात भी बोली गई है आर्टिकल किसमें, 20 में। तीसरा पॉइंट है जिसमें हम बोल देते हैं भैया जो आपके नारकोटिक होता है, हमारा टेस्ट होता है, नारकोटिक हो गया आपका, ठीक है। देन इसके बाद पॉलीग्राफी हो गया, पॉलीग्राफ लिख सकते हैं इसको। अब यहां पर यह बोला गया है कि एक सिंपल सी बात बोलते हैं, थाने के अंदर गए, आपको पता है कि थाने के अंदर आपसे मतलब थोड़ा लड़ा झगड़ा जाएगा आपके साथ, फिर मारपीट होगी, आपसे बोला जाएगा कि कबूल करो कि आपने जुर्म किया है, तो वहां पर बोलते थे भैया चुपचाप जुर्म अपना कबूल कर लेना। क्यों, क्योंकि जो थाने के अंदर आप लोगों ने कबूल करा है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। बस इतना पिटने से आप बच जाओगे, ठीक है। नहीं कबूलोगे, आपको पता है कि आपको फट्टे पड़ेंगे या डंडे पड़ने वाले, लेकिन कोर्ट में क्या है, जब कोर्ट में आपको पेश किया जाएगा 24 घंटे के बाद, ठीक है। ये आर्टिकल 22 बोलता है हमारा, आर्टिकल 22 भी लेकर आएंगे। आर्टिकल 22 में भी ये बात बोली गई कि जब आपको थाने के अंदर अरेस्ट किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको कहाँ, कोर्ट में पेश किया जाना जरूरी है। ये आर्टिकल 22 में आती है। यहां पर यह है कि जबरदस्ती आपसे जुर्म जो है वो कबूल नहीं करा सकती पुलिस, ठीक है। तो अगर जबरदस्ती कबूल करवाती भी है तो जो कोर्ट है उसके सामने ये मैटर नहीं करता है। कोर्ट के सामने आपको कबूल करना पड़ेगा, जो भी आपको बोलना है वो कोर्ट के सामने बोलना पड़ेगा, वो ज्यादा महत्व रखेगा, ना कि पुलिस वालों के सामने जो आपने कबूल करा है वो नहीं। कबूल कर लो चुपचाप, हाँ साहब मैंने करा था, हो गया खत्म। क्यों, क्योंकि वहां से पिटने से आप बच जाओगे। तो यही चीज है जो आपके नार्कोटिक है, पॉलीग्राफी है, एक इसमें एक चीज आ जाती है ब्रेन प्रिंटिंग आ जाती है ब्रेन की, ठीक है। तो ये चीज भी बिना कोर्ट के परमिशन से पुलिस वालों का अधिकार नहीं है कि वो ये काम कर भी सके आपका। तो ये तीनों चीजें हैं आपकी, कि जबरदस्ती जुर्म अगर आपसे कबूला जा रहा है, ठीक है, तो वो कोर्ट में मायने नहीं रखा जाएगा। कोर्ट में आप साफ बोल सकते हो सर मुझसे तो जबरदस्ती आपने, इन्होंने पुलिस वालों ने साइन करवाया था, ठीक है। तीनों चीजें समझ आई। पहला पॉइंट है 22 का फर्स्ट में क्या बोला है कि अगर ऐसा कोई अपराध है जो कानून में नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको दोषी नहीं माना जाएगा। कोई भी, जैसे वही बात तमाचा मारा है आपने, कानून में इसके लिए कोई भी अपराध नहीं माना गया तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। आने वाले समय में अगर वो कानून बनता है तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि कांड आपने पहले किया। दूसरा पॉइंट ऑफ क्या था आपका, अगर जो सजा आपको दी गई है आने वाले टाइम पे संशोधन करके वो सजा को बढ़ा दिया गया है, मतलब उस क्राइम की सजा को 10 साल या 20 साल कर दिया गया, तो आपकी सजा जो मिली है वही रहने वाली है। संशोधन करके सजा उस क्राइम के लिए कम कर दी गई है तो आपकी सजा भी कम हो जाएगी। तीसरा, जबरदस्ती जो पुलिस वाले हैं, नार्कोटिक हो गया, पॉलीग्राफी टेस्ट हो गया, ब्रेन टेस्ट हो गया, वो जबरदस्ती नहीं करा सकते, और जबरदस्ती कोई जुर्म कबूलते भी हैं तो वो कोर्ट में मायने नहीं रखा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें कौन सा बोल रहा है, आर्टिकल 22 आपको बोल रहा है।